क्योंकि उलझने का मतलब है कहीं ना कहीं या तो ड्रम में मिलेंगे या नाले में मिलेंगे या तो सांप के नीचे मिलेंगे। इनसे बचना है तो जानकारी मिलने के बाद उलझना छोड़ करके शायद दूरी बना लें। नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। आखिर क्या हो गया है इस जमाने को समझ में नहीं आ रहा है, किसकी देन है ये। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप, रिश्ते तार तार हो रहे हैं और जिन रिश्तों की लोग दुहाइयाँ दिया करते थे, जो पवित्र रिश्ते हुआ करते थे, कहीं न कहीं उसमें इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा फेरबदल। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, अभी सौरभ राजपूत वाली कहानी को हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और कई कई जगहों से दिल दहला देने वाले घटनाएं। और अभी आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि एक होने वाली सास होने वाले दामाद के साथ भाग गई। काफ़ी चर्चा में है। अब देखेंगे कि जगह जगह लोग उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। कहीं होने वाले दामाद का इंटरव्यू है तो कहीं होने वाले सास का, तो कहीं होने वाली पत्नी का, यानी उस लड़की का इंटरव्यू जगह जगह वायरल हो रहा है और सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। खैर चलिए, इसमें एक अच्छी बात देखने को मिली थी कि कम से कम उसने ड्रम का इस्तेमाल नहीं किया। लड़की की माँ अगर अपने होने वाले दामाद के साथ संबंध बनाए तो कम से कम इतना तो अच्छा किया कि लड़की के बाप को छोड़ दिया, उसकी जान नहीं ली। जी हाँ, मेरा कहने का यही मतलब था कि उसमें एक अच्छी बात कम से कम नजर आई कि उसने कम से कम उसकी जान तो छोड़ दी। भले ही आजकल वो मजाक का विषय बनी हुई है, चारों तरफ वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं मीडिया में कि हमें पति परेशान करते थे, मैं परेशान हो गई थी और ये मिले तो होने वाले दामाद मिले तो फिर हमको अच्छा लगा और मैं उसके साथ चली गई। खैर ये तो हुई अलग बात, लेकिन हमने कहा कि कम से कम उसकी जान तो बच दी। आज मैं आपको दो ऐसी स्टोरी और बताने जा रहा हूं, सौरभ राजपूत के जैसी, कि कैसे एक चंडीगढ़ की घटना मैं आपको बताता हूं। रील बनाती थी वो महिला, यूट्यूब पे उसके 30,000 करीब फॉलोअर थे और वह रील बनाती थी और एक रील बनाने वाले से उसका प्रेम हो गया। और जब रील बनाने वाले से उसको प्रेम हो गया और उसके पति ने जब उसको कभी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो दोनों ने मिलकर के उसको पार लगा दिया। और ये घटना कब सीसीटीवी फुटेज में मालूम पड़ा कि कैसे लोग लाश को बीच में लेकर के जा रहे थे, फिर फेंकने के बाद जब दोबारा वापस आ रहे थे तो सिंगल आ रहे थे। मैं उसका आपको नाम पता बता दे रहा हूं। रवीना इंस्टाग्राम पर काफ़ी पॉपुलर है और कई जाने माने कलाकार उसके वीडियो में नज़र आ रहे थे और वह रेवाड़ी से है। और रवीना का प्रेमी जो सुरेश है वह भी प्रेम नगर का रहने वाला है और वह भी काफ़ी लंबे समय से रील बनाता था। उसके पति के साथ झगड़ा हुआ तो इन दोनों ने मिल करके प्रवीण का गला घोट दिया और इसकी जो सड़ी गली लाश थी पुलिस को 28 मार्च को बरामद हुई। ये तो एक घटना होगी जो हमने आपसे कहा कि जो चंडीगढ़ वाली घटना थी, चंडीगढ़ वाली घटना हमने आपको बताया। और एक और दिल दहला देने वाली घटना है। देखिए, हमने शुरू में कहा था कि आखिर क्या हो गया इस जमाने को, किसकी हवा लग गई। और एक दूसरी घटना फिर उसी मेरठ से है जहां पर रविता और अमरदीप, और रविता का जो पति था वो अमरदीप के साथ में कढ़िया का काम करता था और रविता और अमरदीप के साथ ऐसे प्रेम संबंध बने कि उसको लेकर के पति और पत्नी में कहासुनी होने लगी, रोज झगड़ा होने लगा और उसने दोनों ने अपना अपना काम अलग कर लिया। लेकिन काम अलग करने के बाद भी पत्नी ने, देखिए कितनी बड़ी साजिश रची और लोग पता नहीं आजकल इतना कहाँ से दिमाग ला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आपने सुना होगा कि चोरी, हत्या और पाप ये तीनों छुपाए नहीं छुपते। शायद यही वजह है कि लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन लोगों का दिमाग देखिए कितना तेज चल रहा है, कैसी कैसी लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत पहले आपको एक वीडियो मैंने डाला था
कि उसमें कैसे एक पत्नी अपने पति को सांप से कटवा रही थी, और सांप से कटवाने के बाद भी एक जगह केरला में तो मौत हो गई थी, और यूपी में एक जगह सांप के काटने के बाद भी वो आदमी मरा नहीं था और राज खुल गया था। तो अभी जो सांप कटवाने वाला फार्मूला था, शायद कुछ फेल होता देख करके रवीता और अमरदीप ने एक नया ही फार्मूला ढूंढ लिया। और उन्होंने क्या किया कि जब उनका पति खा पी करके सो गया तो दोनों आकर के उसका गला घोट देते हैं, और गला घोटने के बाद सपेरे से एक सांप खरीदा था, उसकी जो डेड बॉडी थी उसके नीचे दबा देता है, और सांप दबने की वजह से उसको कई जगह काट लिया। देखिए जो उसका इरादा था, जबकि ये लोग कढ़िया का काम करते थे, लेकिन इनका देखिए ये कहां से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनके पास दिमाग आया कि इन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। पहली नजर में इन्होंने सबको भ्रमित किया। रात में जब व्यक्ति सुबह मरा हुआ पाया गया तो लोगों ने देखा कि सांप दबा हुआ था और सांप ने कई जगह काटा था। पहली नजर में सबको लगा कि सांप काटने से उसकी मृत्यु हुई, लेकिन जब लाश पोस्टमार्टम में गई तो पता चला कि मौत तो गला दबाने की वजह से पहले ही हो चुकी थी और सांप ने बाद में काटा था। और रवीता 27 की और उसका प्रेमी अमरदीप 19 का। देखिए ये बेमेल, मैंने कहा था शुरू में कि आखिर किस तरफ हम जा रहे हैं। ये जरा सा बेमेल जो गठबंधन हो रहा, इसके बारे में भी आप सोचिएगा, आखिर इसकी देन क्या है। मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बेमेल गठबंधन, 27 की वो और 19 का ये। और अभी जो आजकल हमने बताया किस्सा चल रहा है कि दामाद और सास दोनों की उम्र में काफी डिफरेंस। तो क्या हो गया है जमाने को, क्या ऐसे ही होगा? आखिर इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी? क्या लोगों का नैतिक पतन हो गया है या नैतिक शिक्षा का अभाव हो गया है कि लोगों के पास जो धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए उसकी कमी हो गई है? काफी लोग आधुनिकता में बह गए हैं। ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक है, और जो भी समाज के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं उनको ऐसी समस्याएं कैसी दूर हो, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। तो क्या जनहित में कोई ऐसे संदेश लोगों को जारी करने चाहिए, या लोगों को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी अनैतिक संबंध के बारे में जानता है या अपनी पत्नी के बारे में उसको ऐसे कुछ जानकारियां मिलती है तो उलझे ना, उससे दूरी बना ले और शायद उससे दूर हो जाए, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा शायद। क्योंकि उलझने का मतलब है कहीं ना कहीं या तो ड्रम में मिलेंगे या नाले में मिलेंगे या तो सांप के नीचे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इनसे बचना है तो जानकारी मिलने के बाद उलझना छोड़ करके शायद दूरी बना लें, यही शायद समस्या का हल हो सकता है। ताकि ये जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे समाज का, हमारे जो संस्कारों का पतन हो रहा है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, उसको कैसे पुनः पाया जाए उस पर सोचना पड़ेगा। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।